आज हम करने वाले हैं धोती सलवार की ड्राफ्टिंग और कटिंग। ये देखने में जितना स्टाइलिश है ना, उतना ही हमारी पारंपरिक पोशाकों से जुड़ा हुआ है, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों में इसे पहनने का तरीका और इसका नाम अलग अलग रहा है। इसी पारंपरिक धोती के लुक और इसकी प्लीट्स से प्रेरणा लेकर कई फैशन डिजाइनर्स ने नए नए डिजाइन तैयार किए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं धोती सलवार की कटिंग। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारी जो लेंथ है वो 37 है। हमारी जो वेस्ट है वो 32 है। हमारी जो हिप है वो 36 है और हमारी जो बॉटम है वो हम 13 रखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हम कपड़ा कैसे रखना है। कपड़ा रखने के लिए आप सपोज करें ये आपका कपड़ा है, ठीक है। आपने इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद आपने इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है। तो आपने इसका एक तिकोना बना लेना है और ये मुड़ी हुई साइड जो है वो आपकी तरफ रहेगी। दोबारा देख लीजिए, सपोज करें ये आपका कपड़ा है, आपने पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको कॉर्नर से ऐसे फोल्ड करना है। तो ये जो फोल्ड वाली साइड है ये आपकी तरफ रहेगी, ठीक है। तो सपोज करें ये मेरा कपड़ा वो 4 फोल्ड में होगा, मैं ये पैटर्न काट रहा हूं तो मैं इसको बस ऐसे रख लेता हूं ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। तो ये जो साइड है ये हमारी ऐसे रहेगी, ठीक है जी। कपड़ा पहले, ये कपड़ा है, पहले ऐसे मोड़ेंगे फिर ऐसे मोड़ेंगे, तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये मेरी तरफ रहेगा। सबसे पहले हम इसके नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। आपको अगर इसको ऐसे ही कॉर्नर रखना है तो आप इसको कॉर्नर भी रख सकते हैं। अगर आपको हल्का सा राउंड देना है तो आप इसको हल्का सा राउंड दे सकते हैं। मैं इसको हल्का सा राउंड में कट करूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। 1 इंच मैं कट कर दूंगा राउंड के लिए और जो बाकी है वो मेरा स्टिच में आ जाएगा। यहाँ से मेरी मार्किंग शुरू होगी। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड में कट कर लूँगा। ये मेरे ऐसे ही नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा बाद में। चलिए ये बाकी जो है वो मेरे फोल्ड के लिए है थोड़ा सा। अब शुरू करते हैं मेरी लेंथ से। तो सबसे पहले जो मेरी लेंथ थी वो कितनी थी? मेरी लेंथ थी 37। मैं 37 लूंगा। 37 में 1 इंच की मेरी आएगी बेल्ट, तो मेरा कितना रह गया? 36। 36 के बाद बेल्ट में जोड़ने के लिए ½ इंच मुझे मार्जिन चाहिए, तो कितना हो गया मेरा? 36.5। तो मैं यहाँ पे 36.5 पे एक निशान लगा लूंगा। समझ में आया होगा? 37 मेरी एग्जैक्ट लेंथ है, 1 इंच की मेरी बेल्ट आएगी। तो ये जो चीज़ मुझे बनानी है ये मुझे चाहिए 36, फिर मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए 0.5, तो मैंने उसमें ½ इंच सिलाई का मार्जिन देके ये 36.5 पे एक निशान लगा लिया। अब हम निकालेंगे अपना क्रॉच पॉइंट यानी कि अपना आसन। तो आसन निकालने का हमारा क्या तरीका है कि जितनी हमारी हिप है उसका हम 1/4 करेंगे। 1/4 करने के बाद मेरा आया, मेरी हिप 36 है तो मेरा जो 1/4 आएगा वो 9 आएगा, 9 आ गया। 9 में से 1 इंच मेरा ऊपर बेल्ट में चला जाएगा
और 9 इंच में मैं 3 इंच ऐड करूंगा, तो कितना हो गया मेरा 12, 9 और 3 12। तो यहाँ पे मेरा एक निशान आएगा। तो ध्यान से समझ लो, 36 मेरा हिप है, उसका चौथा पार्ट 9 हो गया। 9 में 1 इंच की मेरी बेल्ट भी आएगी, तो ये मैंने ऊपर यहाँ पे 1 इंच छोड़ के रखा है। तो नीचे मेरा 8 बचा, 8 में मैं 3 ऐड करूंगा तो टोटल 12 हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नापूंगा तो ये 11 रहेगा। आई होप आपको समझ में आया हो ये। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगा और यहाँ पे भी 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगा और इसको मिला दूंगा। यहां से बन जाएगी मेरे क्रोच की शेप। अब हमने क्या करना है, ये जो यहां से हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाना, क्योंकि जब यहाँ पे हम प्लीट्स डालनी शुरू करेंगे तो जितनी हमारी बेल्ट है जब हम वहां पे लाएंगे तो वो क्या है कि अगर हम इसको बिल्कुल सीधा काट देंगे वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा कट करना है। तिरछा कट करने से वो जब यहाँ पे बेल्ट के यहाँ तक आएगा तो वो बिल्कुल सीधा होगा। तो ये हमारी धोती सलवार की कटिंग होगी। अब हम इसके यहां पे कम से कम भी 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कट कर देंगे। फिर जब इसकी प्लेट्स आएंगी वो कुछ इस तरीके से लगते हुए ऐसे इकट्ठी आ जाएंगी। अब हमें कट करनी है अपनी बेल्ट। तो हमारी वेस्ट जो थी वो थी 32, ठीक है। अब 32 का हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको ऐसे डबल में मोड़ लेना है। डबल में मोड़ने के बाद मैं बना रहा हूं इसको फुल इलास्टिक की। तो क्या है कि 32 में 32 का हाफ हो गया 16। तो मैं यहाँ 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 17 पे निशान लगाऊंगा और एक मार्क लगा दूंगा। और इसकी चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। 4 इंच क्यों, क्योंकि 1 इंच मेरी इलास्टिक है, तो 1 इंच इलास्टिक पे ऐसे अगर मैं 1 इंच इलास्टिक रखूंगा 1 इंच ऐसे मुड़ जाएगा तो 2 इंच गया और आधा इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो ये मेरी बेल्ट कट जाएगी। अब ये आपकी प्लेट्स कैसे आएंगी, जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। आपने क्या करना है, आपने इसको, हमारा आसन ये ऐसे स्टिच होगा, ठीक है। और ये हम जब खोलेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही यहाँ पे 1/2 इंच पे एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर ये कैसे आना शुरू होगा, यहाँ से एक प्लेट डलेगी जो कि घूम के यहाँ तक आके यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे एक यू ऐसे बन जाएगी। ये प्लेट यहाँ से चलेगी, यहाँ आ जाएगी। फिर हम दूसरी प्लेट डालेंगे, वो यहाँ से घूम के आके यहाँ आएगी। तीसरी डालेंगे, यहाँ से घूम के आके यहाँ पे। तो वो फिर ऐसे प्लेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। और जब हमारी बेल्ट जुड़ेगी, तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे सलवार के साइड में वो ऐसे यू करके जा रही होंगी। ये प्लेट्स हमने तब तक डालनी है जब तक ये हमारे बेल्ट के बराबर ना आ जाए। जितनी भी डलती हैं, 10, 5 जितनी भी डलती हैं वो आप देख लेना। जितनी भी चौड़ी आप डालना चाहते हैं, दैट्स ऑन यू।
सो ये तब तक डालने हैं जब तक हमारी बेल्ट के पास ना आ जाए। उसके बाद हम यहां से हल्का सा राउंड देते हुए स्टिच करेंगे अपना। यहां पे ये ऐसे रखा जाएगा तो हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे। हमारी जो बॉटम है वो हमारी थी 13, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 13 का आधा कितना हुआ, 13 का आधा हुआ 6.5 और हाफ इंच जो है इसका वो मोड़ने के लिए, तो यहाँ पर हम 7 पर निशान लगा लेंगे। हाफ इंच मुड़ जाएगा और 6.5 हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी इतनी खुली रहेगी ताकि हमारा पैर वगैरह इसके अंदर आसानी से जा सके। तो ये आपकी धोती सलवार की कटिंग हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक डिजाइन की कटिंग सीखनी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।